हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए दमदार सवाल होगा। तो जैसा कि आर्मी अग्निवीर की नई भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, 12 मार्च से फॉर्म भरने की तिथि शुरू हुई है, 10 अप्रैल तक चलने वाली है। यदि आप सिंपल 10वीं पास है प्लस 12वीं पास है और आपकी एज 17.5 से लेकर 21 वर्ष के बीच में, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 20 से 25 वर्ष के बीच में तो भी आप लोग आर्मी अग्निवीर में हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ ही इस समय तो केवल आर्मी जीडी के लिए, डब्ल्यूएमपी के लिए, ट्रेडमैन के लिए, क्लर्क के लिए, इस सभी पोस्टों के लिए फॉर्म फिलअप चले। लेकिन अभी तक जो हवलदार का पोस्ट है, अभी इसकी नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन साथ ही 10 अप्रैल के पहले आ जाएगी, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके दोस्त, तो आज की सेशन में जो इससे पहले आर्मी अग्निवीर का एग्जाम हुआ था और जितने भी सवाल पूछे गए थे, उसका 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आप सभी का टारगेट 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन सही करने का टारगेट होगा, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इस बार आर्मी अग्निवीर का एग्जाम आपको मालूम है कि जून के लास्ट सप्ताह में होने वाला है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आया था 12 मार्च से पहले 11 मार्च को, तो इसमें ऑनवर्ड दे दिया गया है कि इसका एग्जाम जून के महीने में होने वाला है। और इस बार साथ ही जो आर्मी अग्निवीर में सवाल पूछे जाएंगे, कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा 15 क्वेश्चन जीके का रहेगा, 15 क्वेश्चन मैथ का रहेगा और 15 क्वेश्चन साइंस का और 5 क्वेश्चन रीजनिंग का। यानी टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 100 नंबरों का आपका पेपर होगा। लेकिन साथ ही इस बार नोटिफिकेशन में तो टाइमिंग की भी नहीं बात की गई है, न तो नेगेटिव मार्किंग की बात की गई है। जो पिछला 2024 में पेपर हुआ था, तो 45 मिनट मिला था इस 50 क्वेश्चन को पेपर को हल करने के लिए। और इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 का नेगेटिव मार्किंग था। इस बार न तो टाइमिंग की बात की गई है, न तो नेगेटिव मार्किंग की बात की गई है। देखते हैं इस बार, लेकिन अभी एक नोटिफिकेशन आना अभी बाकी है। इसमें बताया जाएगा कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है और इसमें टाइमिंग कितनी मिलेगी और नेगेटिव मार्किंग कितनी रहने वाली है। ओके दोस्तों, इस सेशन के सारे 50 क्वेश्चन को आप जरूर हल कीजिएगा और देखिएगा कि कैसे पिछले वर्षों में आर्मी में सवाल पूछे जाते थे। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप लोग अधिक से अधिक स्कोर करने का प्रयास करेंगे इस सेशन से। डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक 11:30 AM पे, शाम को 4 PM पे और एक शाम को 7:30 PM पे, ये डेली क्लास की हमारी टाइमिंग रहती है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई, यानी जब भारत में पहली जनगणना हुई थी तो उस समय अंग्रेज शासक कौन था? बताइए, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड मेयो या लॉर्ड रिपन। तो भारत में जो प्रथम जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, जो कि लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। यानी पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सार्क का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो ढाका में हुई थी। और इसके मुख्यालय कहाँ पर, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नेपाल में है। नेपाल में कहाँ पर? तो काठमांडू में है। तो सचिवालय पूछा है तो ऑप्शन भी देखिए काठमांडू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कौन से युद्ध में छत्रपति शिवाजी महाराजा ने मुगलों को हराया? कौन से युद्ध में छत्रपति शिवाजी महाराजा ने मुगलों को हराया था? तो सलहर के युद्ध में हराया था। सलहर का युद्ध कब हुआ था? 1672 ईस्वी में हुआ था। ये भी वर्ष आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? बताइए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आप हर एक प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से याद करते चले होंगे साथ में, क्योंकि यहाँ से आपके पास 2 महीने केवल बाकी हैं। ये भी बात याद रखते चलेंगे, अपने दिमाग में बैठा कर चलेंगे साथ, यदि इस बार आपको आर्मी में जाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर था? तो साथी कौन खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर था? तो भाई हिम तेंदुआ था। ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? बताइए। तो मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी और देश का नाम समान है? तो मेरे भाई किस देश की राजधानी और देश का नाम समान है? जैसे कुवैत है, कुवैत की राजधानी क्या होती है भाई? सिंपल कुवैती सिटी, कुवैती सिटी होता है।
और इसकी मुद्रा क्या होती है, तो कुवैती दिनार होती है। इसके अलावा सिंगापुर की राजधानी क्या होती है, सिंगापुर सिटी। बस लास्ट में जो ये शहर देश सिंगापुर लास्ट में सिटी लग जाता है उसकी राजधानी हो जाती है। और सिंगापुर की मुद्रा क्या होती है, तो याद रखिए डॉलर होती है, सिंगापुर डॉलर होती है। मैक्सिको की राजधानी क्या होती है, मैक्सिको सिटी होती है। और इसकी मुद्रा क्या होती है, तो भाई मैक्सिको पेसो होता है, याद रखिए पेसो होता है, इसमें पेसो होता है, साथ ही इसमें मैक्सिको में मुद्रा। ओके दोस्त, यानी ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 7 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा चालक नहीं है, इनमें से कौन सा चालक नहीं है। भाई हाथ रबर नहीं है, हाथ रबर नहीं है, इसमें एक जगह से दूसरे जगह में करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होता है, तो उसे क्या बोलते हैं भाई, हम लोग उसके क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलते हैं, कंडक्टर जिसे बोला जाता है कि आर पार जो करंट फ्लो हो जाए। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो अपघटक की होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10। क्रोन किस देश की मुद्रा है, क्रोन किस देश की मुद्रा है, तो नॉर्वे की मुद्रा है क्रोन। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 11। आयुष्मान भारत दिवस किस दिन मनाई जाती है, आयुष्मान भारत दिवस किस दिन मनाई जाती है बताइए, तो 30 अप्रैल को मनाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखे, यानी वो विटामिन कौन है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है और इसे टेकोफेरॉल भी कहा जाता है, बताइए। तो साथ ही विटामिन ई है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है और इसे टेकोफेरॉल भी कहा जाता है। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। धातुओं को पीट कर पतली धातु बनाने की क्षमता क्या कहलाती है, बताइए दोस्त। धातुओं की पीट कर पतली धातु बनाने की क्षमता क्या कहलाती है, तो साथी याद रखेंगे आघात वर्ध्यता बोली जाती है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। किरण का परावर्तित किरण से अभिलंब सतह पर मापा गया कोण कितना है, तो किरण का परावर्तन का कोण परावर्तित किरण से अभिलंब सतह पर मापा गया कोण है, यानी बी ऑप्शन इस सवाल क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, पर्वत शिखर, तेनजिंग शिखर या सागर माथा या शिखर माथा, बताइए। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकारी की गारंटी दी गई है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा किस अधिकारी की गारंटी दी गई है, तो भाई धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई अनुच्छेद 25 द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चीनी उद्योग ये किसका उदाहरण है, चीनी उद्योग ये किसका एक उदाहरण है, बताइए। चीनी उद्योग एक किसका एक एग्जाम्पल है, तो भाई कृषि आधारित उद्योग है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 200 रुपए के नोट पर कितनी कोणीय ब्लीड लाइनें मौजूद होती है। आप साथी यदि आपके पास 200 रुपए का नोट है तो आप अभी निकाल के देखिए कि उस पर कितनी कोणीय ब्लीड लाइन मौजूद है। यदि आप 100 रुपये का नोट निकाल के देखेंगे तो उसमें 4 लाइनें आपको देखने को मिलेगी कोणीय ब्लीड की, और 500 रुपये का नोट देखेंगे तो आप उस पर 5 रहती है, लेकिन 200 रुपये के नोट पे कितनी रहती हैं, तो भाई 4 रहती हैं। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए साथी, जो 100 रुपये का नोट है, जो आपका 200 रुपये का नोट है, इस पर 4 कोणीय ब्लीड लाइनें रहती हैं, और 500 रुपये के नोट पे 5 लाइनें रहती हैं। ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा शासक गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था, तो कौन सा शासक गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था, तो ये सिकंदर लोदी लिखता था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 20। गांधी जी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया,
गांधी जी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार पटेल जी ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स 2024 किसने जीता था? ये हम 2024 के पेपर का सॉल्व करें, इसलिए 2024 का सवाल आ रहा है। तो सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स 2024 किसने जीता था? तो भाई मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता था। बी ऑप्शन, मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सहायक गठबंधन ये किसके द्वारा पेश किया गया था? तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप हर एक सवाल को याद भी करते चलोगे साथ में। और आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, क्योंकि साथ ही इस समय तो आपका फॉर्म फिलअप चल रहा है, 10 अप्रैल तक चलने वाली है। तो इसमें जितने भी सारे आपके प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं, चाहे आपका जीके, साइंस हो, मैथ हो, रीजनिंग, तो हम लोग लगातार इसको हल करें और पूरा कंप्लीट करना 10 अप्रैल तक। उसके बाद साथ ही हम लोग बिल्कुल टॉपिक वाइज, बिल्कुल चैप्टर वाइज चलने वाले हैं। तो नोटिफिकेशन आप लोग ऑन किए रहेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ओके दोस्त, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। सहायक गठबंधन किसके द्वारा पेश किया गया था? तो भाई ये लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा पेश किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आयरन का चिन्ह क्या होता है? सिंपल भाई, आयरन का चिन्ह आपसे पूछा तो Fe होता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, नीचे दी गई मिश्र धातुओं में से किसमें एक अधातु है? जैसे इसमें क्या बोला है कि दी गई मिश्र धातुओं में से एक अधातु है, बताइए वो कौन सी है? देखिए पीतल तो भाई मिश्र धातु होती है, कांसा भी मिश्र धातु होती है, सोल्डर भी मिश्र धातु होती है, लेकिन जो स्टेनलेस स्टील है ये एक अधातु है। तो इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है? गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की? गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने, मार्कोनी ने, न्यूटन या बूचर ने? तो सर जी गुरुत्वाकर्षण की खोज तो न्यूटन साहब ने की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, स्टर्नम हड्डी स्थित है, यानी भाई स्टर्नम जो हड्डी है कहाँ पर स्थित है? पैरों में, नाक के पीछे, पसलियों के बीच में या हाथों में? तो स्टर्नम हड्डी स्थित है पसलियों के बीच में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, लीडिंग कोशिका एक हार्मोन समूह को उत्पन्न करती है, जिसे क्या कहा जाता है? लीडिंग कोशिकाएं एक हार्मोन समूह को उत्पन्न करती है, जिसे क्या कहा जाता है? भाई एंड्रोजन बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 28, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो सर जी ओम होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 29, एक रूप से दूसरे रूप में अवस्था का परिवर्तन क्या होता है? एक रूप से दूसरे रूप में अवस्था का परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 30, सोने यानी गोल्ड की परमाणु संख्या कितनी होती है? बता दीजिए आप लोग, गोल्ड की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 79 होती है। ऑप्शन सी 79 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है? तो साथ ही किस विटामिन की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है? विटामिन डी, बी, ई या ए की कमी से? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या होता है? ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या होता है? चलिए दोस्त फटाफट इस सवाल का राइट आंसर आप देंगे। तो ब्यूटेन का तो C4H10 हो जाएगा, क्योंकि मीथ ईथ प्रो ब्यूट यानी चौथे नंबर पे आ रहा है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर C5H12 है, ये तो पेंटेन का है क्योंकि 5 इसमें कार्बन है। उसके बाद साथ ही इसमें C3 यानी मीथ ईथ प्रोप यानी ये C3H8 है, यानी ये किसका है भाई? प्रोपेन का है। ओके दोस्त, ये आपकी सारे फॉर्मूले हैं, याद रखेंगे आप लोग। ब्यूटेन का अणुसूत्र C4H10 होता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, शब्द पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम किसने दिया है? शब्द पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम किसने दिया है?
तो ये एनर्जी टेंसले ने दिया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के टूटने की शुरुआत करता है? मानव शरीर में कौन सा एंजाइम प्रोटीन के टूटने की शुरुआत कर देता है? तो पेप्सिन करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, डैश समय ग्राफ किसी वस्तु की गति को दर्शाता है। यानी जो साथी समय ग्राफ है किसी वस्तु की गति को दर्शाता है, तो वो कौन है? तो जो दूरी समय है ना, जो दूरी समय, ये ग्राफ किसी वस्तु की गति को दर्शाता है। बी ऑप्शन दूरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा धातु लवण जल में अस्थायी कठोरता के लिए जिम्मेदार है? कौन सा धातु लवण जल में अस्थायी कठोरता के लिए जिम्मेदार होता है? तो CaCl2 होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एक विद्युत धारा को नामक इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी एक विद्युत धारा को किस नामक इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो भाई एम्पियर नामक द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी समय की एक इकाई नहीं है? समय की एक इकाई इनमें से कौन सी नहीं है? चंद्रमास है, माइक्रोसेकंड है, भाई अधिवर्ष, लीप वर्ष, लेकिन प्रकाश वर्ष ये तो दूरी की होती है। क्या दोस्त? दूरी की होती है, याद रखिएगा प्रकाश वर्ष। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 39, एक कैलोरी किसके बराबर होती है? भाई एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? तो 4.2 जूल के बराबर होती है कैलोरी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ध्वनि तरंगे और भूकंप पी तरंगे किस प्रकार की तरंगे के उदाहरण हैं? ध्वनि तरंगे और भूकंपीय पी तरंगे ये किस प्रकार की तरंगे के एग्जाम्पल हैं? तो भाई अनुदैर्ध्य तरंगे के उदाहरण हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए, भारत में जब दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया था तो वो कौन सा वर्ष था? तो भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किए गए थे? तो भाई 1961 में किए गए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हिरोशिमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए हिरोशिमा दिवस किस दिन मनाए जाते हैं? तो ये 6 अगस्त को मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? गोदान बताइए, गोदान किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? ये काफ़ी फेमस उपन्यास भी है जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो सर जी पनामा नहर है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारत किस देश के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? यानी भाई भारत किस देश के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? ये देखिए अफगानिस्तान के साथ करता है, चीन के साथ करता है, बांग्लादेश के साथ करता है, लेकिन श्रीलंका के साथ नहीं। इस भारत जो है श्रीलंका के साथ और मालदीव के साथ ये जलीय होते हैं ना, जलीय सीमा होते हैं, इन दोनों देशों के साथ करता है, मालदीव और श्रीलंका के साथ। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इब्राहिम लोदी का मकबरा आपसे पूछ रहे कहाँ पर स्थित है? तो पानीपत में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 47, कोशिका का मस्तिष्क है, यानी कोशिका का मस्तिष्क क्या है? तो केंद्रक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस पर नहीं दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस पर नहीं दिया जाता है? जैसे अर्जुन पुरस्कार तो दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया जाता है, ध्यानचंद पुरस्कार तो काफ़ी फेमस ये भी दिया जाता है, लेकिन परमवीर चक्र है ये साथी एक कौन सा चक्र है? एक सैन्य सम्मान चक्र है जो कि बहादुरी के समय दिया जाता है, दुश्मनों के सामने वीरता और बहादुरी के काम के लिए दिया जाता है। परमवीर चक्र ये राष्ट्रीय
खेल है ना, इसके दिवस पे नहीं दिया जाता है। तो इस सवाल का परमवीर चक्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह है? आंतरिक ग्रह इनमें से कौन सा? बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून या मंगल? तो मंगल एक आंतरिक ग्रह है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? दुनिया का सबसे ऊंचा पठार बताइए कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए कि आप सभी का प्रीवियस ईयर के सारे सवालों में से 50 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर रहा? सभी साथी बताएंगे, यानी 100 नंबरों का ये आपका पेपर था। बताइए फटाफट कि आप सभी लोगों ने कितना नंबर अचीव किया इस सेशन से। तो उम्मीद करूं दोस्त आपको हर एक सेशन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और हर एक क्वेश्चन भी आपको याद भी हो रहा होगा साथ में। तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट आपके मन में चल रही है फॉर्म से लेकर या आप किसी भी जोन में रहते हैं तो आप लोग हमसे पूछिए। आपके मन में एक भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए, उसका रिप्लाई के माध्यम से हम आपको बता देंगे। ओके दोस्त, और चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।